अस्सलाम वालेकुम कभी-कभार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने काफ़ी मौज-मस्ती कर ली, फ़ॉरेन ट्रैवल, सफ़र, ये बहुत सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थी। नौकरी चलना, फिर नौकरी ख़त्म होना है, ये सारे साइकिल भी ज़िंदगी में साथ-साथ चलते रहे। लेकिन जैसा आप याद होगा कि मैंने पिछले महीने आपको बताया था कि प्लैनेट सैटर्न, ज़हल जिसे कहते हैं, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, ये ट्रांज़िट में इस वक़्त आपके 4th हाउस में आ चुका है। 4th हाउस में जब ये यहाँ पे आता है, तो ये घर आपका डोमेस्टिक अफेयर्स, घर, मकान, जायदाद, चीज़ें उनसे रिलेटेड है। प्लस इसके जो स्क्वायर 2 एरिया से बनते हैं, वो आपका 10th हाउस सर्विस, और उसके बाद आपका 7th हाउस, वो आपका स्पाउस, पार्टनर्स, उससे रिलेटेड फर्स्ट विद योरसेल्फ। ये 2 चीज़ें हैं। इसको अगर मैं सम अप करूँ, इसके लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल करूँ, ये जौन-सा पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो ये हम कहेंगे कि ये घर और जज़्बात, यानी डोमेस्टिक अफेयर्स, इससे रिलेटेड चीज़ों में आपको केयरफुल कॉन्शियस होना है, या उससे मुतालिक आपको गाहे-बगाहे कुछ चीज़ें पैदा हो सकती हैं जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत मौजूद रहेगी। पहली बात, अगर आप कोई जायदाद खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, या बेचने की, खरीदने की, ट्रांसफ़र की ज़रूरत पेश आती है, तो ये पीरियड उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन, क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए बहुत एहतियात के साथ। दूसरी बात ये है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये पीरियड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाके आपको अपनी डोमेस्टिक और पेरेंटल प्रॉपर्टीज से बेनिफिट उठाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, यानी इनहेरिटेंस से मुराद मेरी, आप ज़ाहिर है समझते हैं कि दादा वालिद से जो आप जायदाद आपको मिलती है, पेरेंट्स से जो आपको जायदाद मिलती है, उस सिलसिले में आपके लिए कुछ पॉजिटिव बेहतर मौके आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ ये दिखाई देता है कि कुछ ऐसे मामलात भी डेवलप होंगे जहाँ कुछ चीज़ें हस्ब तवक्को आपकी मर्ज़ी के मुताबिक शायद ना हो, बल्कि थोड़ा-सा उसमें देर वाक़ई हो, डिले होता हुआ दिखाई देता है। ये देर जो है नेचुरली है, इसमें किसी की इंटेंशन नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई इंटेंशन या किसी की ऐसी है कि कुछ चीज़ों के लिए कोई चीज़ लोग तैयार नहीं हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आपको सब्र से, पेशेंस के साथ चलना चाहिए। उसी के साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको थोड़ा-सा केयरफुल होने की ज़रूरत होगी। इसको रिवैम्प करने की ज़रूरत होगी। सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड कीजिएगा। बिना सोचे-समझे महज़ अच्छे, जिसे कहते हैं ना, गुड नोट के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एक्सपेंशन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहिए, बल्कि अपने एक्सपेंस को कर्टेल करना चाहिए, सेविंग को बढ़ाना चाहिए, और ताकि किसी किस्म की आगे जाके बिजनेस में स्लो पीरियड आता है या कोई और प्रॉब्लम की इंडिकेशन आती है, तो वहाँ पे आप चीज़ों को बेहतर तरीके से ड्यू टू कैश अवेलेबिलिटी मैनेज कर सकते हैं। जायदाद के मामलात, जैसे मैंने आपके आगाज़ ही कहा था कि ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ हो, तो आपको इसको बड़ा सीरियस लेके कंप्लीट करने की ज़रूरत कोशिश करनी चाहिए। करियर में भी कुछ ऐसी सी पोजीशन बनती है कि थोड़ी सी आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती हुई दिखाई देती है। यानी आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहे थे, फोकस थे और एम्बिशियस थे, वहाँ पे जाके आप थोड़ा-सा डाइवर्ट होते हुए दिखाई देते हैं, और आप 1, 2, 3, 4 मल्टीपल एरिया में अपने पाँव फँसाना चाहते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई, पहले एग्जिस्टिंग जो सेटअप है वो देखिए कि किस लेवल पे पहुँचा है। वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम जो भी उससे फ़ायदा ले सकते थे कि आपने ले लिया, और फिर क्या उसके निकल के किसी दूसरी तरफ आप टाइम देंगे, तो क्या वो एडजस्टिंग चीज़ें आपकी सफ़र नहीं करेंगी? इन 2 चीज़ों को ज़रा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम की इंडिकेशन आती है या आपको दिखाई देता है, तो फिर रिवर्स होने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि फिर कोई ऐसा स्टेप मत उठाइएगा। जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसे आसार बनते हुए दिखाई देते हैं कि जहाँ शायद आप इस महीने में वो फैसला करें जहाँ अपनी फैमिली से निकल के अलग घर, या शिफ्टिंग, या मतलब शिफ्टिंग इस तरह भी हो सकती है कि एक ही घर में डिफरेंट पोर्शन में भी आप मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपकी चीज़ें फाइनलाइज होती हुई दिखाई देती है मुझे। यहाँ मशवरा मेरा यही होगा कि अगर कुछ चीज़ें एमिकेबली, यानी प्यार मोहब्बत के साथ सॉर्ट आउट होती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, इंस्टेड कि आप उसे किसी झगड़े, लड़ाई या बैड मूड के साथ करें, तो वो ज़ाहिर है हर बुरा एक्शन बुरा ही होता है, मुझे उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि मोहब्बत प्यार का सिलसिला जो वो चलता रहे।
क्योंकि इसके आसार बनते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं, उम्र रसीदा हैं, तो मैं मशवरा ये दूंगा कि अगर आप जॉइंट फैमिली में और आपके मैरिड बच्चे आपके साथ रह रहे हैं और वो अफोर्ड करते हैं, तो आपको खुद उन्हें एडवाइस करना चाहिए कि बेटा अपने लिए अलग बंदोबस्त करें, अलग चूल्हा-हांडी अपना बंदोबस्त करें, भले साथ रहें लेकिन कुछ चीज़ों में सेपरेशन होनी ज़रूरी है। ये साइन बनते हुए दिखाई देते हैं एस्ट्रोलॉजिकली आपके इस यानी इस फेज़ में। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि जैसा सफ़र पिछले पीरियड में आपका बहुत होता रहा, इस पीरियड में सफ़र के आसार तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। बजाय सफ़र के आपको जो सफ़र से या जो ट्रैवल से आपने गेन किया था, उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। वीनस आपके यानी फ्रेंड्स हाउस में 5th हाउस में आ रहा है 30-31 मार्च के बाद। अच्छा, ये वो टाइम होता है जहाँ पे जाके आप अपने पुराने तल्लुकात की बेसिस के ऊपर अपने रुके काम और जॉइंट बिजनेस वेंचर्स का आगाज़ कर सकते हैं। यानी आपको बिजनेस की होते हुए भी फिर कोई ना कोई ऑफर्स आती हुई दिखाई देती है, और ये ऑफर्स आपके लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर भी होती है, लेकिन बड़ी मोहतात के साथ। अपना टाइम, अपनी इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों को देखते हुए प्रैक्टिकल थोड़ा सा गौर करके जल्दबाजी में नहीं करना अपने काम, ये सोच समझ के इसका फैसला करना है। और अगर आपको तब समझ आती है कि आप इन चैलेंजेस को अच्छे तरीके से नबरदाजमा हो सकते हैं इनसे, तब आप कोई कंसेंट दीजिएगा। अदरवाइज आप इस बेहतर ये है कि एग्जिस्टिंग सिनेरियो में ही अपने आप को इन्वॉल्व रखें, इंगेज रखें। बच्चों से मुतालिक ये टाइम बड़ा फोकस्ड और कंसंट्रेशन वाला बनता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मैं ये कहूँगा कि बच्चे, खासकर छोटे बच्चे जिनकी नई एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, उस सिलसिले में स्कूलिंग और उनकी ज़रूरियात पेश आएंगी। आपको शुरू से ही देखते हुए कि बच्चा किस किस्म का, अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूशन का फैसला करना होगा। टीनेजर बच्चों के लिए सब्जेक्ट्स और चीज़ों में थोड़े से प्रॉब्लम है, और यूँ आपको दिखाई देता कि बच्चे घर में उनका रहना या उनका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी कोई कंडीशन या पोजीशन नज़र आती है, तो याद रखें कि कभी आप भी उम्र के इस हिस्से में इससे गुजरे थे। क्योंकि अमूमन होता यूँ है कि कभी-कभी हम इतने रूथलेस, इतने सपाक और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि हम किसी दूसरे को गुंजाइश नहीं देते कि वो भी ज़िंदगी की किसी स्टेज में, यानी एक नौजवानी की जो हरकत, गलतियाँ या अटेंशन या अट्रैक्शन होती है, उससे गुजरा था। आपने इसकी स्पेस देनी है, और इसको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो उसको दोस्तों की तरह टैकल करना है। आप उनसे बैड मूड के साथ चीज़ों को लेकर नहीं चलना। एजुकेशन और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, और ख़ासकर अगर आप अपनी तालीमी सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर, दूसरे कॉलेज, इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहते हैं, तो उसकी भी टाइम बन चुका है। कोई फ़ैसला अगर करना चाहते हैं तो बेधड़क होकर कीजिएगा, इंशाल्लाह उस सिलसिले में आपको आसानियाँ होंगी। दूसरा जुपिटर आपके 4th हाउस में, 7th हाउस में मौजूद है, तो ये ऐसे कैप्रिकैनियन के लिए जो रिलेशनशिप में आना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, निकाह हो चुका, मंगनी हो चुकी, दोस्ती बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन किसी तरफ लग नहीं रही, तो ये मैरिज के पीरियड भी बनता हुआ दिखाई देता है। यानी यहाँ पे आपको 1 से 2 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको कोई ज़िंदगी में है, पसंद आ चुका है, तो ये डिस्क्लोज़ करने का भी पीरियड होता है, फैमिली में बताने का भी पीरियड होता है कि हाँ भाई, मुझे फलां लड़की या लड़का पसंद है, ताकि फैमिली बात आगे बढ़ा सके। क्योंकि ये एक थोड़ा-सा मोहतात सा पीरियड होता है, इसलिए कि अगर आप डिले करते हैं, चीज़ें नहीं होती, तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये सोलो फ्लाइट का पीरियड नहीं है, ये फैमिली कंसेंट के साथ ज़िंदगी के फैसला करने का वक़्त है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये कहूँ तो अपना बोन स्ट्रक्चर, हड्डियों से मुतालिक आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। अगर खुदा न खास्ता और आपकी कोई बोन डिके है, शोल्डर फ्रीज हो रहा है, पाँव में, नी में, चलने में दिक्कत हो रही है, तो अपना स्ट्रक्चर आपका थोड़ा-सा वीक होता हुआ दिखाई देता है। इसका आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। टाइमली मेडिकेशन और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपको। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये कहूँ, तो ये कैप्रिकॉर्न अमूमन गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती है, उससे रिलेटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, या आप ऑलरेडी जॉब में होते हुए दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सीएसएस करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन एजुकेशन के साथ-साथ अपनी पोस्टिंग के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये पीरियड भी खुद एफर्ट करने का, एग्ज़ाम पास करने का और इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने का भी ये पीरियड है। इस सिलसिले में भी अगर आपकी कोई ख्वाहिश है, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरी होगी।
ये दोस्तों आपकी प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने की है। नेक्स्ट वीक सितारे क्या कहते हैं इंशाल्लाह लेके हाजिर होगा, बल्कि नेक्स्ट मंथ। और हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। खुदा हाफ़िज़।